नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीपीएस मंत्रा में। आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, इससे संबंधित जो है प्रत्येक एग्जाम में आप लोगों को 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से संबंधित देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस चैनल को अंत तक, इस क्लास को देखते हैं अंत तक, तो ये सारे कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। जो भी झील से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन आप लोग के माइंड में चल रहा है, क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि जो है सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके और इस तरह का हम एक से एक क्लास, एक बढ़िया से बढ़िया क्लास आप लोग के बीच दे सकें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास को आज प्रारंभ करते हैं। देखिए आज की क्लास में क्या चीज़ है खास आपके लिए। देखिए आप लोग के बीच आ चुका है कि भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, चलिए बात करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें दिया गया है कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की झीलें हैं, किस स्टेट में झील दिया गया है, किस नाम से है, सभी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। भारत की प्रमुख झीलों यानी झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। टाइप्स ऑफ लेक, झीलों के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, यानी लेक के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लेक के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आइए, दिया गया है पहला लैगून झील। क्या है? लैगून झील यानी खारे पानी की झील। लैगून झील यानी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील का जो यानी लैगून झील का जो अन्य नाम है क्या है? अनूप झील, या इसको फस झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फस झील। फस झील क्या बोलते हैं? फस झील। लैगून झील को हम खारे पानी की झील, लैगून झील यानी खारे पानी की झील, इसका अन्य नाम है अनूप झील या फस झील। इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। निर्माण यानी तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जल द्वारा होता है। ये तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जल द्वारा होता है। अब देखिए इसकी विशेषता की बात की जाए, इसकी क्या विशेषता है कि केरल की लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? केरल की लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण में देखिए चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि चिल्का झील जो है ये किस प्रकार की झीलें हैं, तो लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। और कहाँ पे अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में। आगे देखिए ज्वालामुखी झील। क्या? क्रेटर लेक, ज्वालामुखी झील। अब देखिए इसका निर्माण किस प्रकार होता है। ज्वालामुखी के क्रेटर मुख में पानी भरने से होता है। क्या होता है कि ज्वालामुखी के क्रेटर यानी मुख में जो है पानी भरने से ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। उदाहरण में देखिए कि ज्वालामुखी झील का जो कौन सा उदाहरण है, तो लोनार झील। अब पूछा जाएगा कि लोनार झील किस स्टेट में है। लोनार झील जो है किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए गौखुर झील। गौखुर झील ऑक्सबो लेक यानी विसर्प या मांड इसको बोलते हैं। ऑक्सबो लेक, इसका निर्माण जो होता है नदियों के घुमावदार यानी नदियों जो चलती है घुमावदार विसर्प मार्ग के कटने से होता है। नदियों के घुमावदार विसर्प मार्ग के कटने से गौखुर झील का निर्माण होता है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांवर झील। कांवर झील क्या है? उदाहरण से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांवर झील। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है, यानी बिहार में पड़ता है कांवर झील। यह भारत की सबसे बड़ी विसर्प या गौखुर झील है। क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी गौखुर झील की बात की जाए तो क्या है? कांवर झील है। और कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। चलिए अगला देखिए बिमला झील। बिमला झील भी क्या है? गौखुर झील है।
ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल स्टेट में पड़ता है। कहाँ? केरल राज्य में पड़ता है। अगला देखिए हिमानीकृत झील, क्या है? ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक, हिमानीकृत झील, ग्लेशियर लेक। निर्माण देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है? हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने से होता है। हिमानीकृत झील यानी ग्लेशियर लेक जो है, ग्लेशियर लेक जो है ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर लेक का निर्माण होता है। आगे देखिए उदाहरण जो है, इसका उदाहरण है सात ताल नैनीताल, सात ताल नैनीताल, ये किसका ये उदाहरण है? तो ग्लेशियर लेक के उदाहरण है। ठीक है। अगला देखिए एक होता है कृत्रिम लेक, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल में समझ रहे होंगे जो मानव द्वारा निर्मित है यानी मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है यानी मैन मेड लेक, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया है कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये क्या है? कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कृत्रिम झील है। अब देखिए यहाँ पे रेणुका झील और सूरजताल झील, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। रेणुका झील और सूरजताल झील कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित। रेणुका झील और सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए वायु द्वारा निर्मित क्षेत्र यानी निर्मित झील एओलियन लेक, रेगिस्तान, ये जो है क्षेत्र जो है मुख्यतः रेगिस्तान में, राजस्थान में बनते हैं। कहाँ पे? क्षेत्र यानी रेगिस्तान यानी मुख्यतः राजस्थान में बनते हैं। क्या? वायु द्वारा निर्मित झील। निर्माण जो है हवा द्वारा रेत की उड़ने और गड्ढे बनने से होता है। इसका जो निर्माण होता है हवा द्वारा रेत के उड़ने और गड्ढे बनने से होता है। उदाहरण में सांभर झील, सांभर झील आप लोग को पता है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वायु द्वारा निर्मित झील है। क्या है? वायु द्वारा निर्मित झील है। अगला देखिए डेल्टा झील, डेल्टा झील। निर्माण जो है नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा क्षेत्रों में पानी जमा होने से होता है। नदियों द्वारा जो है बनाए गए डेल्टा क्षेत्र में पानी जमा होने के कारण जो है डेल्टा झील का निर्माण होता है। यहाँ देखिए उदाहरण कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत की प्रमुख झील और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे पड़ता है? तो ओडिशा राज्य में। चिल्का कहाँ पड़ता है? ओडिशा राज्य में। किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। विशेषता क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है लैगून झील, ये चिल्का झील है। ये किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। ठीक है। पुलिकट झील अगला झील है, पुलिकट, ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। ये भी लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। पुलिकट झील क्या है? लैगून झील है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशेषता क्या है? इस झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित जहां भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है। क्या है? मौजूद है। क्या? इस झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहां पर भारत का सतीश धवन केंद्र मौजूद है। कहाँ पे? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। अगला बात करेंगे शामहर झील। क्या है? शामहर झील कहाँ पे पड़ेगा? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। शामहर झील कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान में। अब इसकी विशेषता की बात की जाए, शामहर झील की क्या विशेषता है? तो यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यानी शामहर झील जो है यह भारत की सर्वाधिक लवणता इस झील में पाई जाती है। यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। आगे देखिए राजस्थान की जो है अन्य प्रमुख झीलें, राजस्थान की अन्य प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो पुष्कर झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील। अब पूछा जाएगा कि पुष्कर झील जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। डिडवाना झील भी कहाँ से? राजस्थान से। और राजसमंद झील भी राजस्थान से संबंधित हैं। अगला देखिए जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे। वुलर झील, वुलर झील यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी वुलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। यहाँ डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील कहाँ पे? राजस्थान में। पेंगोंग झील जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान, ये लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ पे? लद्दाख में। विशेषता इसकी क्या है? खारे पानी की झील। क्या है? खारे पानी की झील है। क्या? पेंगोंग झील। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील है। तथ्य देखिए, पेंगोंग झील भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य केंद्र रही है। यानी पेंगोंग झील जो है भारत और चीन के बीच जो है भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य केंद्र रही है। उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी है? नैनीताल, राकसताल, सातताल, खुरपाताल, देवताल। यानी जिसमें भी देखिए नैनीताल, राकसताल, सातताल, खुरपाताल, देवताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नैनीताल, राकसताल, सातताल, खुरपाताल और देवताल किस स्टेट में पड़ेगा? तो उत्तराखंड में पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए, चोलामू झील। क्या है? चोलामू झील किस राज्य में पड़ेगा? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पे पड़ेगा? सिक्किम में। विशेषता क्या है इसकी? यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। कहाँ पे पड़ेगा? सिक्किम राज्य में पड़ेगा। चोलामू झील कहाँ पे पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा और यह भारत के सबसे ऊंचे झील है। क्या? सबसे ऊंची झील है। अगला महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है? लोनार झील। क्या है? लोनार। लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यह एक क्रेटर झील है। क्या? क्रेटर झील जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। किसके गिरने से हुआ है? तो उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। अगला देखिए, शिवाजी सागर। ये भी कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र। शिवाजी सागर झील भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला लोकटक झील। लोकटक कहाँ पे? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में। विशेषता क्या? इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस झील में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? केवुल लामजाओ स्थित है। केवुल लामजाओ स्थित है। कहाँ पे? लोकटक झील में। कहाँ पे पड़ेगा? मणिपुर में। इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केवुल लामजाओ। कहाँ पे? लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे क्या है? केरल की झील। केरल की झीलें अष्टमुडी और वेमनाड। अष्टमुडी, वेमनाड झील ये दोनों लेगून झील है। क्या है? दोनों लेगून झील। अष्टमुडी या वेमनाड झील देखेंगे तो ये दोनों क्या? लेगून झील है, जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। यानी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। विशेषता क्या है इस दोनों झील की? वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील की बात की जाएगी तो वेमनाड झील सबसे लंबी झील वेमनाड झील, या जहां प्रसिद्ध है क्या? नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। जहां प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किस झील में किया जाता है? तो वेमनाड झील में। यह जो है भारत की सबसे लंबी झील है। अगला देखिए, कोलेरू झील। राज्य क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। राज्य आंध्र प्रदेश। प्रकार जो है डेल्टा प्रकार की झील है, या डेल्टा से निर्मित। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। पूछा जाएगा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच कौन सी झील स्थित है? तो कौन सी? कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। तेलंगाना की झील। तेलंगाना की झील कौन सी है? हुसैन सागर, नागार्जुन सागर झील। दोनों कहाँ की झील है? तेलंगाना की झील। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में। नागार्जुन सागर की झील कहाँ है? तो तेलंगाना में। अन्य महत्वपूर्ण झील जो बचे हैं उसको देख लेंगे एक बार। उमियम झील कहाँ पे पड़ेगा? मेघालय में। उमियम झील कहाँ पे? मेघालय में। तसोंगमो झील कहाँ पे पड़ेगा? सिक्किम में। तसोंगमो झील सिक्किम में। दीपोरबिल झील कहाँ पे? असम में। दीपोरबिल झील असम में। कांवर झील बिहार में। कांवर झील कहाँ पे? बिहार में। भोजताल मध्य प्रदेश। भोजताल मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कांजिया झील उड़ीसा। कांजिया झील कहाँ पे? उड़ीसा में। आशा करते होंगे कि ये जितना भी हम बताए हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत डाउट होगी तो इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन आप लोग को बनता होगा वो क्लियर हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। देखिए,
आज के लिए हम इतना ही। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, जो सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर और लाइक ज़रूर दबाएं, शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हम और आप लोग के बीच ऐसी क्लास दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।